प्रवर्तन जो बाबा साहब ने 66 वर्ष पूर्व किया था और 67वां हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पूरे विश्व में मना रहे हैं। तो उस संदर्भ में जो विषय हम अभ्यास कर रहे हैं एक प्रकार से पूरी तरह से अनुरूप है, क्योंकि यही धम्म क्रांति से बाबा साहब एक उस बोधिसत्व की ऊंचाई पर स्थापित हुए जिसे हम बोधिसत्व आदर्श कहते हैं। तो बोधिसत्व के आदर्श की शुरुआत जिस प्रकार से सुमेध ने अपने उस जन्म से लेके सिद्धार्थ गौतम के जन्म तक उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को एक अंतिम स्वरूप देके बुद्धत्व को प्राप्त किया, और उसी बुद्धत्व के प्राप्त के अनुभव से बुद्ध ने जो कुछ भी अपने अनुयायी को बताया, जो अनंत हुए, उनके लिए भी वही मार्ग था, लोगों के हित और कल्याण के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो ये बुद्ध की जो संघ की स्थापना का जो महोत्सव है वो भी एक प्रकार से धम्म क्रांति का ही महोत्सव है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सम्राट जो अशोक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 300 वर्ष के बाद जो उन्होंने कार्य किया है, जिस विजयादशमी को आज हम अशोक विजयादशमी के त्यौहार के रूप में, या एक ऐसा धम्म क्रांति का या धम्म चक्र प्रवर्तन का जो दिवस, जिस दिवस में पूरा भारत बौद्ध धम्म से गूंज रहा था, हम कह सकते हैं कि पूरा भारत ही बौद्धमय हो गया था, और जिस भारत की संकल्पना हमें सुनने पढ़ने को मिलती है कि भारत में सोने की चिड़िया उड़ती थी, तो ये वही समय था जब अशोका के समय पूरा बौद्ध समाज या बौद्ध देश वो पंचशीलों का जो आचरण करता था, उसी का नाम सोने की चिड़िया थी, कि अपने दरवाजे खुले रहकर सुख और शांति से लोग जीते थे और मैत्रीपूर्ण और समानता से रहते थे। तो वो सोने की चिड़िया है जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता और शील समाधि प्रज्ञा का जो आचरण है, धम्म ही सोने की चिड़िया है जो भारत में उड़ती थी। तो ऐसे ही दिवस को बाबा साहब ने उस ऐतिहासिक दिवस को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए 21वीं शताब्दी में 14 अक्टूबर 1956 नागपुर की बुद्ध की भूमि, बौद्ध की भूमि, नागलोकों की भूमि, उस भूमि को फिर से पवित्र किया, फिर से शुद्ध किया, जो बीच के कुछ शतकों में वो पूरी तरह से उसका ह्रास हुआ था या उसको छुपाया गया था, उसको फिर से उजागर करने का कार्य बाबा साहब ने 1956 को नागपुर की भूमि में किया, जिसे हम आज दीक्षा भूमि के नाम पर पूरे विश्व में उसको जाना जाता है। तो ज़रूर हमने उस दीक्षा भूमि को वंदन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ऐसी भूमि है जिसमें हमारे पूर्वजों ने बौद्ध धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए संकल्प लिया था, जिसे हम 22 प्रतिज्ञा कहते हैं। ये ऐसे शुद्ध बौद्ध शिक्षा का अनुसरण करने का संकल्प, जो अशुद्धता बौद्ध धर्म में फैला दी गई थी, प्रदूषित कर दिया गया था, बौद्ध धर्म को पूरी तरह से धर्म के, कर्म के और आत्मा के या जातिवाद के पाखंड में छुपा दिया गया था। तो उस धर्म से, उस पाखंड से मुक्त करने का जो कार्य जो है बाबा साहब ने आज के दिन किया था, जिसे हम धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के साथ 22 प्रतिज्ञा का जो अनुसरण करने का संकल्प है, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो सही में हमारे लिए पुनर्जन्म का अर्थ ही है बोधिसत्व के मार्ग पर चलना, और उसी का अभ्यास हम पिछले कुछ सप्ताह से कर रहे हैं कि वो जब हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं या किसी व्यक्ति को बौद्ध धर्म में बोधिसत्व कहा जाता है, तो सही में उस बोधिसत्व के पीछे जो
जीवन जीने की जो प्रक्रिया है या जीवन जीने का जो मार्ग है किस प्रकार से होता है, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं। और हर एक मनुष्य उस उत्क्रांति के साथ में जीने का प्रयास कर रहा है, और इसलिए प्रयास कर रहा है क्योंकि वो जो बोधिसत्व या बुद्धत्व की ऊर्जा जो है वो हमेशा संसार में जो दुख का एहसास कराती है, ताकि वो दुख से मुक्त होने के लिए प्रयास करें, वही बोधिसत्व और बुद्धत्व का मार्ग है। जब तक संसार में दुख है तब तक बोधिसत्व और बुद्ध का मार्ग हर मनुष्य ढूंढ रहा है, लेकिन ढूंढने का जो बल है या ढूंढने की कभी कभी परिस्थितियाँ लोगों को नहीं मिल पाती है, और इसके कारण वो ढूंढ नहीं पाते हैं। आज हमें परिस्थिति मिली है बाबा साहब की वजह से, बनते संरक्षित जी के वजह से, और हमारे आसपास में जो एक धार्मिक वातावरण जो है संघ में हो, हमारे सेंटर में हो, हमारे आसपास में हो, तो उसी के कारण उस तत्व को समझने का हमें मौका मिला। तो मुझे लगता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली है अगर हम अपने इस जीवन को या इस उम्र में हम देख रहे हैं कि हमारी उम्र कितनी है और कितनी बाकी है, ये महत्व का नहीं है, लेकिन हम निश्चित ही है कि उस धारा में प्रवाहित होने का प्रयास कर रहे हैं, और वही मार्ग जो है बुद्ध का मार्ग है, या उसे ही हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं। हर एक बौद्ध जो है बोधिसत्व के मार्ग के अनुसार ही आचरण करता है। हर एक बौद्ध जो है बोधिसत्व का ही अनुसरण करता है जब वो अपने मार्ग की शुरुआत करता है, क्योंकि बुद्ध के जो पुत्र जो है वो बोधिसत्व ही होते हैं। जो बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करते हैं उसी को ही बुद्ध के पुत्र कहा जाता है, और बुद्ध के पुत्र जो है उसी को ही बोधिसत्व कहते हैं। तो इस बोधिसत्व को हमने उसकी संकल्पना है, उसका उद्भव है, विकास है, इन दो बातों को देखते हुए हमने समझने का प्रयास किया है कि वो कितना गहरा और कितना विशाल है। ये पूरे मानवीय अस्तित्व को ही अभिव्यक्त करता है। सिर्फ बौद्ध या बुद्ध के जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन की जो प्रक्रिया है, जो भी मनुष्य इस जीवन में पैदा हो रहा है या होने की जो संभावना उसके कर्म के आधारित निर्धारित होती रहेगी, वो उसी दिशा की तरफ जाने के लिए प्रयास करेगा, जिसे हम बोधिसत्व या बुद्धत्व का मार्ग कहते हैं। तभी उसकी चेतना, तभी उसका मन जो है संपूर्ण शांत होगा या संपूर्ण सुखी होगा, जो अपने जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो आज हम उसी ही विषय के दूसरे अध्याय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि जिस प्रकार से हम धम्म दीक्षा का आनंद हम मना रहे हैं, या उस आनंद के पीछे जो रहस्य जो है, अभी आनंद और सुख जो है ये दो शब्द बहुत ही सामान्य है, और इस आनंद और सुख को हम बाहर भी देखते हैं और भीतर भी देखते हैं। लेकिन बाहर जितना हम सुख और आनंद को देखते हैं, क्या उतना हम भीतर देखने का प्रयास कर रहे हैं क्या उससे भी ज़्यादा हम सुख और आनंद चाहते हैं? तो क्या वो बाहर मिलेगा कि अंदर मिलेगा? तो इस पे हमें खास आज के दिवस में हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जो आनंद और खुशी जो हमें एक बोध होने के कारण, या एक अपने आप को एक उस जाति के दुख से बाहर आने का जो एक हमें आनंद जो मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो क्या वो भीतर भी उस सुख का एहसास कहाँ पे और गहरा और भीतर हमें ले जाने के लिए मदद कर सकता है? तो उस आनंद को, उस सुख को ढूंढने का प्रयास जो है, ये अभ्यास जो है, जिस अभ्यास को हम आज दूसरे अध्याय में हम करने वाले हैं, उसका नाम है बोधिचित्त उत्पाद। बोधिचित्त का उत्पन्न होना, उसको अवेकिंग ऑफ द बोधि
हार्ट, हाँ, बोधि चित्त का जागरूक होना, इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। त्यौहार का आनंद या किसी घटना का आनंद हमें 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन तक हमें आनंद होता है, लेकिन ये जब बोधिचित्त जब हम में या किसी भी व्यक्ति में उत्पन्न होता है, जैसे कि हम बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं, तो आज बाबा साहब नहीं होते हुए भी उसका जो आनंद और उसका लाभ हम ले पा रहे हैं। उस समय में भी जो लोग बिखरे, दुखी या भयभीत और पीड़ित थे, उनको भी कहीं ना कहीं उससे बाहर आने का जो हौसला है, विश्वास है, हाँ, ऊर्जा है, बल है, वो बाबा साहब के अस्तित्व के कारण लोगों को मिला है और आज भी मिल रहा है और निरंतर मिलते रहेगा। हाँ, जिस प्रकार से कोई ऐसा वृक्ष होता है, वो निरंतर फल देते रहता है, हर समय फल देता है, उसका कोई फल देने का प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। तो वैसे ही बोधि चित्त और बोधिसत्व जो है, ये ऐसे ही व्यक्ति या ऐसा ही ये तत्व है कि जो निरंतर फल देने वाला है। तो वो फल जो है, वो सुख का फल है, शांति का फल है, समानता का है, स्वतंत्रता का है। ये जितनी भी सकारात्मकता का जो अनुभव है, वो सभी प्रकार के फल जो है इस बोधिचित्त से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे बोधिचित्त का उत्पाद होना, और वो क्या है जिसका उत्पाद या जिस बोधिचित्त को उत्पाद करने की प्रक्रिया को हमें समझना है। तो इसमें हमें 3 बातों को देखना है कि एक बोधिचित्त क्या है, वो हमें समझना है। दूसरा है कि उसका उत्पाद या उसका उत्पन्न होने की जो पद्धतियाँ है, मार्ग है, उसको हमें समझना है। तभी जाके हम सही अर्थ में 22 प्रतिज्ञा में बताई हुई बाबा साहब की जो बात है कि शील समाधि प्रज्ञा का आचरण करना हो, 10 पारमिता का आचरण करना हो, पंचशील का आचरण करना हो, या मेरा पुनर्जन्म हो रहा है, हुआ है, इसका अनुभव लेना हो, वो सभी बातें इसी ही बोधिचित्त के उत्पाद के साथ में जुड़ी हुई है। और एक शब्द में अगर कहा जाए कि जो बोधिचित्त की जिसमें उत्पत्ति होती है, उसी को ही बोधिसत्व कहते हैं। अभी बोधिसत्व और बोधिचित्त मतलब एक सिक्के के 2 पहलू है। जहाँ जहाँ बोधिसत्व है, वहाँ वहाँ बोधिचित्त है, और जहाँ जहाँ बोधिचित्त उत्पन्न होना है, वहाँ वहाँ बोधिसत्व है। तो जिसको हम बोधिसत्व कहते हैं, या हम अपने आप को भी बोधिसत्व के पथ पे अगर ला रहे हैं, लाने का हमें आने का अनुभव हो रहा है, तो निश्चित ही है उसके भीतर जो है वो बोधिचित्त का ही अनुभव होने का एहसास है, अनुभव है। फिर वो बाबा साहब के चित्त में हो, हमारे चित्त में हो, या किसी भी व्यक्ति के चित्त में हो, हाँ, अगर बोधिचित्त है या बोधिचित्त की उत्पत्ति है, तो निश्चित ही वे बोधिसत्व है। वही बोधिसत्व कहलाते हैं, वही बोधिसत्व बनते हैं। हाँ? तो हमने इस अर्थ से बोधिचित्त को और बोधिसत्व को दोनों तत्वों के साथ में समझना चाहिए। जब जब हम बोधिसत्व की बात करते हैं, तब तब बोधिचित्त का एहसास या उसके पीछे का तत्व हमें समझ में आना चाहिए। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो बोधिसत्व एक प्रकार का सिर्फ नाम मात्र रहेगा, और हमें ये समझ में नहीं आएगा कि बोधिसत्व का आंतरिक स्वरूप क्या है। बाह्य स्वरूप तो हमें समझ में आएगा उसके शब्द में या उसको बाबा साहब के कार्य में देखते हुए, लेकिन उस कार्य के भीतर जो प्रवाह है, उसके भीतर उनका व्यक्तित्व है, फिर उनकी सहनशीलता हो, दानशीलता हो, क्षमाशीलता हो, प्रज्ञा हो, करुणा हो, हाँ, उस बातों की तरफ हमारा ध्यान उतना नहीं जाएगा। हम सिर्फ कार्य से ही बाबा साहब को जानने लगेंगे, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया।
और इसलिए बोधिचित्त के तत्वों को समझना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भंते ने बहुत ही सुंदर और ऐसा कह सकते हैं कि इस विषय को समझाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ उदाहरण दिए हैं, बहुत कुछ उन्होंने अभ्यास करके हमें इस बात से स्पष्टता देने का प्रयास किया है कि बोधिचित्त को हमने कैसे समझना चाहिए, कहाँ पे हमारे संभ्रम हो सकते हैं और कहाँ पे उस संभ्रम से थोड़ा ऊपर उठकर कैसे हमने बोधिचित्त के तत्वों को या उत्पाद होने को समझना चाहिए। अभी हम थोड़ा शब्द का अर्थ देखते हुए आगे बढ़ते हैं और भंते के ही इस किताब का आधार लेते हुए जो जो मुद्दे मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगे हैं, बाकी आप उस किताब को ज़रूर पढ़िए, उसकी और विस्तृत उसके जो कुछ वर्णन है या उसकी जो स्पष्टता है उसको आप पढ़कर और ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन उसमें से जो मुद्दे जो मुझे लगे हैं कि इस पे हमने ज़्यादा स्पष्टता करनी चाहिए या समझने का प्रयास करना चाहिए, उसमें ये 3 बातें हैं कि एक तो बोधिचित्त क्या है और दूसरा बोधिचित्त को निर्माण करने के लिए किस प्रकार के मार्ग को भंते बताते हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करके हम बोधिचित्त को निर्माण कर सकते हैं या उसकी उत्पत्ति कर सकते हैं। तो पहले अर्थ को देखते हैं कि बोधिचित्त हमने पहले भी देखा है। बोधि शब्द जो है बोधिसत्व के समय या बोधिसत्व के आदर्श में हमने देखा था। तो बोधिसत्व और बोधिचित्त, बोधि का अर्थ बोधिसत्व में जो है वही यहाँ पे अर्थ है, लेकिन वहाँ पे सत्व और यहाँ पे चित्त। सत्व के साथ में जो चित्त जो है, जिसे हम मन, विचार, चेतना या हृदय कहते हैं, और बोधि को हम बुद्धत्व, आध्यात्मिक जागृति या सरल शब्द में प्रज्ञा और करुणा का जो समन्वय रहने वाला जो स्वभाव है वही बुद्धत्व है, वही बोधि है। और दोनों मिलके अगर हम देखते हैं कि ऐसा मन, ऐसी चेतना जिसमें बुद्धत्व का तत्व है, बुद्धत्व का अनुभव है, जिसमें प्रज्ञा और करुणा निरंतर बहती रहती है, असीम स्वरूप में वो प्रकट होती है, असीम स्वरूप में उसका अनुभव होता है, वही बोधि चित्त है। और उत्पाद का मतलब है निर्माण होना, जागृत होना, उत्पन्न होना और उद्भव होना। उत्पाद, उदय होना। अभी इसको बोधिचित्त को 3 अर्थ में भंते इस किताब में बताते हैं। एक जो अर्थ बताते हैं कि जो इंग्लिश अनुवाद है जो किया है लेखकों ने या ट्रांसलेटर ने, तो इस प्रकार से किया है बोधिचित्त का बुद्धत्व प्राप्ति की विचार निर्माण करना, बुद्धत्व प्राप्ति का विचार निर्माण होना, यही बोधिचित्त है। ये कौन सा अर्थ है? जो इंग्लिश ट्रांसलेशन करके जिसका अर्थ निकाला है, बुद्धत्व प्राप्ति का विचार निर्माण होना, इस अर्थ से बोधिचित्त को सामान्य अर्थ में लिया जाता है। लेकिन भंते इस व्याख्या के साथ, इस अर्थ के साथ भंते जी जो है संपूर्ण सहमत नहीं है। वो एक प्रकार का विचार है, इस प्रकार से भंते नहीं स्वीकार करते हैं। आगे और एक अर्थ जो है, गुयंथर नाम के जो वैज्ञानिक है, गुहेंथर, उन्होंने कहा है कि बुद्धत्व का दृष्टिकोण जो है ये बोधिचित्त है। दृष्टिकोण को उन्होंने बोधिचित्त कहा है। पहले में विचार को बोधिचित्त कहा है, लेकिन भंते कहते हैं कि ये दोनों व्याख्या जो है, दोनों अर्थ जो बोधिचित्त के बारे में बताते हैं, वो इतने संपूर्ण और स्पष्ट नहीं है। तो भंते क्या बताते हैं? भंते संग्रक्षी जी कहते हैं कि बोधिचित्त जो है ये वो चित्त है जिसमें बुद्धत्व की अभिलाषा की जाती है। अभिलाषा, महत्वाकांक्षा बोल सकते हैं या
इच्छा बोल सकते हैं, अभिलाषा को बुद्धत्व की अभिलाषा, इस अर्थ से भंते बोधिचित्त की परिभाषा या व्याख्या करते हैं। अभी इसको थोड़ा हम समझते हैं कि बुद्धत्व की अगर वो अभिलाषा है जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं, तो वो क्या है, उसका अनुभव क्या है। तो आगे भंते इसमें बताते हैं कि ये हमारे ऐसे आंतरिक चित्त का वो अनुभव होता है कि जो अलौकिक प्रकट करता है, और अलौकिकता जो है उसको वो उत्पन्न करता है। अभी अलौकिकता प्रकट होना जिसे हम लोकोत्तर अनुभव कहते हैं, अलौकिक, लौकिक और अलौकिक। लौकिक का मतलब होता है सांसारिक अनुभव, और अलौकिक या लोकोत्तर का अनुभव होता है कि संसार से पर का अनुभव। अभी संसार के पर का अनुभव अगर आप अभी शब्दों में जानना चाहोगे तो शब्द में वो आता नहीं है, वो शब्द से पर है। तो वो क्या हो सकता है, उसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, अभी धीरे धीरे उसके बारे में जब हम आगे अभ्यास करेंगे तो हमें वो पता चलेगा। और हमारे अनुभव में भी जब हमें ऐसा लगने लगता है कि कोई ऐसे अनुभव है कि जो शब्दों में आप रख नहीं सकते हैं, एक आंतरिक जो स्फूर्ति है, आंतरिक जो प्रेरणा जो है, एक इंट्यूशन कह सकते हैं, एक अंतर्दृष्टि जो है, जो भीतर से, जैसे कि पानी का झरना जब भीतर से बहता है, सहजता से बहता है, जिसमें मतलब ना आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, ना कुछ इच्छा करने की ज़रूरत है, मतलब एक ऐसा जो स्पार्क होना किसी एक शब्द से पर, शब्द से चीज़ों को हम ऊपरी तौर पे अनुभव करते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड करके ऐसा कुछ एहसास जब होता है तो उसको एक लोकोत्तर जो हमारे भीतर जो अनुभव लेने का स्तर जो है, उस स्तर को या उस अनुभव को बोधिचित्त के तौर पे देखा जाए। ये सामान्य चित्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बोधिचित्त की बात हो रही है, बुद्धत्व के तत्व की बात हो रही है। और उसको समझने के लिए थोड़ा सामान्य चित्त की जो मर्यादा है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर सामान्य चित्त की मर्यादा से अगर आप बोधिचित्त को समझना चाहोगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम कोई एक ऐसे अभ्यास में हम पारंगत है, हमें पता है, लेकिन उसकी और विशेषता उसके दूसरी कक्षा में है, जो आपके पास में अभ्यास है उसमें नहीं है, और आपको लगेगा, आप ऐसा चाहोगे कि नहीं, मैंने जो अभ्यास किया उसी में मुझे दूसरी कक्षा का भी अनुभव हो जाए, तो संभव है क्या? नहीं है। तो आपको इस कक्षा को छोड़ के उस कक्षा में आना पड़ेगा। जैसे कि और एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि जो सैटेलाइट ऊपर घूमता है, लेकिन सैटेलाइट उस वातावरण में इसलिए जाता है क्योंकि उसको छोड़ने की जो अग्निबाण जो होता है या रॉकेट होता है उससे उसको छोड़ा जाता है। अब उस कक्षा से ऊपर छोड़ा जाता है, तब जाके वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। अगर वो कक्षा के अंदर है तो वो उसका काम वो नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही बोधिचित्त को अगर हमें अनुभव हम में या औरों में अगर हमें समझना है तो वो एक ऐसी सीमा के पर का अनुभव है। अभी कभी कभी हम सीमा के पर का अनुभव जब कहते हैं तो हमें लगता है कि जो चीज़ें इंद्रिय से समझ में नहीं आती है उसका अस्तित्व ही नहीं, ऐसा भी हमारा विश्वास होता है। जो मन के विचारों के हटकर जो कोई विषय है, ऐसा अस्तित्व होता है या है, इस पे हमारा जल्दी विश्वास नहीं होता है। और उसका कारण भी है क्योंकि कहने कि वो अंधश्रद्धा के तरफ भी ले जाने वाला मार्ग होता है। लेकिन वो अंधश्रद्धा के तरफ जाने वाला मार्ग जो है, वो
इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सत्यता का अभाव होता है। लेकिन जब बौद्ध धर्म में जब बुद्धत्व की बात की जाती है तो वहाँ पे पूरी तरह से सत्यता के आधार पर हाँ, ये होने से ये होता है और ये नहीं होने से ये नहीं होता है। अब जो संसार से पर का जो अस्तित्व जो है वो ऐसा अस्तित्व है कि वो किसी भी कारण के न होते हुए भी उसका अस्तित्व विराज होता है। जैसे कि आकाश को हम देखते हैं, आकाश का जो अस्तित्व जो है वो निराकार है, वैसे ही बोधिचित्त जो है उसका अनुभव जो है वो हमें अलौकिक स्तर पर उसका अस्तित्व को हमें महसूस करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि अगर ये अस्तित्व है तो वो भी अस्तित्व के रूप में हमें उसको समझना पड़ेगा। तब जाके हमें आगे की बातें समझ में आ सकती है कि उसके लिए हमने किस प्रकार से प्रयत्न करना चाहिए। और आगे बनते नागार्जुन के कुछ विधान का संदर्भ लेते हुए बताते हैं। यहाँ पे हमें खास ध्यान रखना है कि वो आगे क्या बता रहे हैं। नागार्जुन के दर्शन का संदर्भ लेते हुए बताते कि बोधिचित्त जो है वो पंचस्कंद में नहीं बैठता है, वो पंचस्कंद में नहीं आता है। जो अभी तक मैं बात कर रहा था कि वो अलौकिक है, तो लौकिक क्या है, संसारिक क्या है और असंस्कारित क्या है। जैसे कि बुद्ध के दर्शन में दोनों सत्य की बात की गई है, एक सांसारिक सत्य और एक असंस्कारित सत्य, जिसे हम बुद्धत्व निर्वाण कहते हैं। तो बोधिचित्त जो है वो असंस्कारित है। अभी असंस्कारित क्या है, तो असंस्कारिकता हमें तभी पता चल सकती है कि जब हम असंस्कारिकता में प्रवेश करेंगे। इसलिए अभी वो क्या है ज़्यादा उसके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सोचोगे तो वो असंस्कारिकता आपका विचार बन जाएगा, जबकि असंस्कारिकता विचार नहीं है, सोच नहीं है। संस्कारिकता सोच है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, सोचते हैं, वो संस्कारिकता के अस्तित्व में आता है। जिसको हम असंस्कारिकता कह रहे हैं, निर्वाण कह रहे हैं या बुद्धत्व कह रहे हैं, वो संस्कारिकता का हिस्सा नहीं है। अगर ये भेद अगर हमें समझ में आएगा थोड़ा शब्दों में या उसके कुछ तत्वों में, तो हम कहाँ पर है और कहाँ पे हमें प्रवेश करना है, किस दिशा से जाना है, उसकी भी स्पष्टता हमें बहुत ही अच्छी तरह से हो सकती है। और कहाँ पे हमारी गलती हो रही है और किस तरीके से हमने धम्म को समझना चाहिए, जिस धम्म की बात बुद्ध करते हैं। और इसलिए बुद्ध को कठिन गया था कि जिस धम्म को मुझे बताना है वो सही में लोग उस प्रकार से समझ पाएंगे कि नहीं। संसारिक अस्तित्व समझना सरल हो सकता है, लेकिन असंस्कारित अस्तित्व को स्वीकार करना बड़ा कठिन है। संस्कारित अस्तित्व को समझना, समझाना सरल हो सकता है, समझ सकते हैं, लेकिन असंस्कारित अस्तित्व को शब्दों में समझाना, जबकि वो शब्दों से पर है। और इसलिए हमें सतर्कता के साथ में जिस प्रकार से नागार्जुन इसमें बात कर रहे हैं कि बोधिचित्त जो है वो पंचस्कंद में नहीं आता है, तो भंते उसको पंचस्कंद को अपने उस ग्रंथ में समझाने का प्रयास करते कि पंचस्कंद क्या है। हम सभी को पता है पंचस्कंद का अभ्यास हमने थोड़ी कहीं ना कहीं हमने किया हुआ है। पंचस्कंद मतलब एक प्रकार से 5 जो तत्व जो है वही पंचस्कंद है, जिससे हमारा शरीर और मन बनता है, यह अस्तित्व में आता है, जिसमें रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। इसको हम ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हमें इसमें बोधिचित्त क्यों नहीं आता है, इसमें क्यों नहीं बैठता है। अगर वो नहीं बैठता है तो वो फिर क्या है, ये सवाल हमारे मन में
निर्माण होना स्वाभाविक है, होने भी चाहिए, लेकिन उसका जवाब अभी मिलना चाहिए, इसकी अपेक्षा मत करें। अगर आपने इसकी अपेक्षा की कि मुझे जवाब इसका अभी चाहिए, एक्चुअली ये सब सांसारिक मामलों से जुड़ा है और यही दुख की जड़ है, और वो जस्ट इसका उल्टा है एकदम। हाँ तो थोड़ा नेक झलक सी ऐसी हाँ हाँ, महसूस की जा सकती बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो समझना वैसे बहुत ही सूक्ष्म जो स्तर जो है, हाँ, वहाँ से वो अलग हो जाता है। लेकिन वहाँ तक भी अगर हमें थोड़ा समझ में आए, पंचस्कंद अगर हमें समझ में आए कि पंचस्कंद में हमारा अस्तित्व क्या है और कैसे हम दुखी होते हैं, तो तभी से आपको वो असंस्कारित अस्तित्व समझ में आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी चीज़ से बंधे हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं या बेड़ी में बंधे हुए हैं, तो बेड़ी से बंधे होना और मुक्त होना, अगर आपको मुक्त होने का अनुभव लेना है तो बंद होकर आप कैसे ले सकते हैं? आप कितना भी चाहो कि मुझे बंद मुक्त होने का अनुभव अभी चाहिए तभी मैं मुक्त बनूंगा, तो औरों को देख के आप थोड़ा अनुभव ले सकते हैं, लेकिन वो आपका अनुभव नहीं है ना, वो तो वो खुला है, बुद्ध खुले है, बुद्ध मुक्त है। अभी बुद्ध के रूप को देख के या बुद्ध के बारे में जान के हम वैसे के वैसा तो समझ नहीं पाएंगे कि मुक्तता, बुद्ध की मुक्तता क्या है, क्योंकि हम तो बंधे हुए हैं। हाँ, हम तो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, तो वो असंस्कारिकता जो मुक्तता हमें कैसे समझ में आएगी? हाँ, इतना ज़रूर है कि समझ में आ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बुद्ध मुक्त हुए हैं, है ना। तो इसलिए तो हमारे वो आदर्श है ना, इसलिए तो उनको आँखों के सामने या मन के सामने या हमारे संदर्शन में लेके हम उनके प्रति जो रिस्पेक्ट और आदर्श या शरण गमन, इसलिए तो हम कर रहे हैं। लेकिन बंधन कहाँ पे है? बंधन हमारे पंचस्कंद में है। अगर आप सोचिए, जस्ट सोचिए कि अगर बोधिचित्त अगर पंचस्कंद में है सपोज, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो पंचस्कंद में ही होना चाहिए तो ही मैं मानूंगा। हाँ, अगर पंचस्कंद में अगर बोधिचित्त है, बुद्धत्व है, तो हम तो पंचस्कंद में है, हमारे पास पंचस्कंद है, संसार में पंचस्कंद है। हाँ, तो संसार में दुख क्यों है? फिर विमुक्तिता का संसार में अनुभव क्यों नहीं है? अगर विमुक्तता का संसार में अनुभव नहीं है, इसका मतलब बोधिचित्त संसार से पर है, मतलब दूर नहीं है। पर का मतलब कभी कभी मैं भी लगाता था कि बहुत दूर है। पर का मतलब जस्ट बियॉन्ड दैट। जैसे कि पर का मतलब ये अगर मोबाइल का ये हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा है, ठीक है, इधर संसार है, इसके पर मतलब बहुत दूर नहीं, जस्ट बियॉन्ड दिस। उसमें बहुत सूक्ष्म रेखा है। इतना अगर आपको समझ में आ जाए कि इससे जस्ट बियॉन्ड, वहां से बोधिचित्त का अस्तित्व, जैसे क्षितिज होता है, हमने क्षितिज को देखा है। हाँ, क्षितिज के जस्ट उस पार, जैसे कि नदी का उदाहरण बताते कि संसार इस पार में है, निर्वाण उस पार में है। तभी उस पार में मतलब नदी का ही तो किनारा है वो। अभी उस पार मतलब बहुत दूर नहीं है, मतलब बिल्कुल दूसरे नदी की बात नहीं की जा रही है, दूसरी नदी की बात नहीं की जा रही है, उसी नदी की बात की जा रही है जिस किनारे पे हम खड़े हैं। लेकिन एक किनारा पंचस्कंदों से बना हुआ है, पंचस्कंद में बंद है या पंचस्कंद में आता है, वो किनारा पंचस्कंद में नहीं आता है। तो दोनों अस्तित्व का होना या उसको देखना, ये बुद्धत्व की या बुद्ध की सबसे बड़ी खोज है। अभी तक दोनों सत्य को लोगों ने खोजा नहीं, समझा नहीं कि दुख क्या है और दुख से मुक्ति क्या है। तो बुद्ध ने दोनों चीज को देखा कि दुख क्या है, पंचस्कंद दुख है, हाँ, और निर्वाण या बोधिचित्त जो है वो परम सुख है।
तो इस अर्थ से पंचस्कंद में बोधिचित्त, या दूसरे शब्द में अगर हम पारंपरिक रूप में अगर निर्वाण भी कहते हैं, तो निर्वाण उसमें नहीं आता है। वो उससे मुक्त है, उससे वो पर है। और इसीलिए अगर आपने या हम इस बात को जानते हैं कि जब अवलोकितेश्वर जब पंचस्कंद को देखते हैं, तो वो उसी ही सत्यता के साथ देखते हैं कि वो दुख से भरे हुए हैं, या दुख का जो उद्भव है, दुख का अनुभव उनको हर एक पंचस्कंद के तत्व में उनको होने लगता है। और उसी के कारण वो करुणा से लोगों को उस पंचस्कंद से मुक्त होने के लिए वो अपने जीवन में अधिष्ठान लेते हैं, संकल्प करते हैं कि मैं सभी के बुद्धत्व को ले जाने के लिए या इस संसारिक दुखों से मुक्त करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्न करूँगा। तो ये बोधिसत्व का अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की जो करुणा है, लेकिन उसके भीतर पंचस्कंद का यथार्थ अनुभव है। पंचस्कंद के अनुभव से ही दुख का या करुणा का उद्भव होके बोधिचित्त के उद्भाव में हम प्रवेश करते हैं। पंचस्कंद दुख का अनुभव और बोधिचित्त का उत्पन्न होना, इस क्रम में अगर हम देखते हैं, एक एक क्रम से दूसरे क्रम में और तीसरे क्रम में प्रवेश करना, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं। अगर एक उदाहरण अगर हम बाबा साहब के उस बड़ौदा के उदाहरण में देखते हैं तो हमें सरलता से समझ में आ सकता है कि उनका जो चित्त उस समय उस क्षण में जो रहा होगा वो इसी प्रकार से रहा होगा कि एक जो दुख का जो स्फोट कह सकते हैं, जैसा उन्होंने अपने भीतर दुख देखा वही संसार के उस मनुष्यता के भीतर देखा कि जो उस गुलामी से पीड़ित है। और वही फ्लो जो है उनको ऐसे ऊर्जा में प्रवेश लेके गया कि वो संसार से पर था, अलौकिक था। जो बोधिचित्त का उद्भव अगर हम उस क्षण में देखते हैं तो वो शब्दों से पर था, वो गहरे भीतर की जो उनकी जो भाव रहा होगा, जिसे हम करुणा और प्रज्ञा का जो तत्व कहते हैं, उसी ही के कारण वो इतना कार्य कर सके। आप देखते हैं कि उसके बाद में वो रुके नहीं, उसके बाद में किसी आसक्ति में फंसे नहीं, उसके बाद में कभी भी किसी अपमान से डरे नहीं। उनको खाना मिले ना मिले या पैसा मिले या ना मिले, किसी भी बात की चिंता भय न रहते हुए अगर वो उस कार्य के साथ समर्पित होकर जो उन्होंने अपने दुख को अनुभव करके उस दुख से उस पीड़ा से मुक्त करने के लिए जो उन्होंने निरंतर प्रयास किया, वो बोधि चित्त के अनुभव का ही तत्व था। जो वो सिर्फ एक विचार मात्र नहीं था कि मुझे ऐसा दुख हुआ है तो मुझे ऐसा करना है। अब पंचस्कंद में जो हमारी सोच आती है कि हम सोचते हैं कि मुझे ये करना है और बाद में हम भूल जाते हैं, या फिर हम उस मार्ग पर चल नहीं पाते हैं क्योंकि वो हमारे पंचस्कंद के भीतर आने वाली वो सोच है। लेकिन जहाँ पे हम बोधिचित्त की हम जो बात कर रहे हैं, और इसलिए बोधिचित्त विचार नहीं है, दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि वो एक प्रकार से आपके आंतरिक अभिलाषा है, जो उस दुख के अनुभव के साथ में जुड़कर लोगों के हित और कल्याण के लिए समर्पित करती है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं। हाँ रोहित बोलो। सर ये एक स्टेज है क्या? स्टेज बोल सकते हैं इसको? हाँ एक स्टेज नेक्स्ट स्टेज है ये। तो सर एक चीज बताइए, जो लोग अरहत हुए, अरहत से पहले की स्टेज जो है, अरहत होते हैं तो उनको निर्वाण मिलता है, तो क्या अरहत से पहले की जो स्टेजेस हैं उनको निर्वाण के बारे में बताया जाए तो क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं, या फिर उस चीज को प्रोसेस में लेके आके फिर उसको निर्वाण प्राप्त करें, अरहत बने, तब उनको समझ में आएगा निर्वाण का जो चीज है? देखो आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर हम बुद्ध के समय की बात करें और अभी की बात करें या उसके बाद की बात करें,
तो इसमें आपके दोनों प्रश्न के सवाल मिल जाते हैं। बुद्ध के समय ये सवाल ही नहीं था, क्योंकि बुद्ध को सुनकर ही लोग उस स्रोत में आ जाते थे जिसे हम बोधिचित्त या श्रोतापन्न से अरंत की अवस्था तक कहते हैं। ठीक है, तो उनका जो प्रभाव या उनका जो संबोधन जो रहा था या हुआ था लोगों के बीच में, जो भी लोग उनको मिले, ठीक है, तो उनके लिए ये कोई प्रक्रिया नहीं थी। एक कह सकते हैं कि जैसे कि हम किसी को खाना खिलाते हैं और उसको स्वाद आ जाता है और आनंदित हो जाता है, ठीक है, तो उस प्रक्रिया से लोग गुजरते थे। लेकिन जब संख्या बढ़ने लगी और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो संघ जो है लोगों के बीच में फैलने लगा, तो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को उनको समझाना पड़ा कि निर्वाण क्या है, श्रोतापन्न क्या है। और हो सकता है कि जो समझाने वाला उस अवस्था में भी ना, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ तो मैं उस अवस्था में तो नहीं हूँ ना। तो ऐसे भी लोगों का उस समय या अभी भी हम ऐसे लोग देखते हैं कि जो निर्वाण को प्राप्त नहीं किए, फिर भी उसको समझा के वो उससे प्रेरित होना चाहते हैं कि ये निर्वाण या श्रोतापन्न अवस्था क्या है, जिसके लिए भंते संघरक्षी जी ने एक सिस्टम को निर्माण किया जिसे हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहते हैं। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि अगर उसके आधार पर उस अभ्यास और चिंतन और मदद लेकर अगर हम प्रक्रिया में आते हैं, तो जो बुद्ध ने या बुद्ध के समय श्रोतापन्न सहज हो जाते थे, है ना, सुनकर या उनके मिलकर या उनके जो भी अस्तित्व के कारण या लोगों का भी उस समय जो श्रद्धा का भाव रहा होगा। ठीक है, आज तो श्रद्धा लाने के लिए हमें कितने तो भी साल लगते हैं, उस समय तो श्रद्धा उनके लिए आना बहुत ही स्वाभाविक थी उस समय के लोगों के लिए। वो परिस्थिति भी हो सकती है, आज की परिस्थिति इतनी टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों से ग्रस्त है कि हमारा मन उस आध्यात्मिक सत्यता के तरफ स्पर्श ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ऐसे ही थी, ऐसे ही होती है। जिस प्रकार से समझाने वाला या उस समय उस अनुभव से गुजरने वाला अगर व्यक्ति बता रहा है तो बहुत सहज है, अन्यथा वो एक प्रकार से प्रक्रिया को समझाते हुए या उसकी स्पष्टता देते हुए उसको प्रेरित करने के लिए हम एक दूसरे को मदद करते हैं। सर, तो बोधिचित्त तो बोधिसत्व भी तो वही काम करते हैं, यही काम करते हैं। हाँ, वो दूसरों को प्रज्ञा और करुणा और इसी के हाँ, बात पे हाँ, हाँ, प्रेरित करते हैं। हाँ। तो दोनों एक ही जैसा है। आप दोनों के बीच में फर्क पूछ रहे हैं क्या, अरहंत और बोधिसत्व में? नहीं, फर्क नहीं सर, वो जो मेरा आपने जो बताया, मैं केवल ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो अरहंत, वो जो स्टेज पे पहुंचते हैं, चाहे वो अरहंत से पहले वाली स्टेज वाले जो होते हैं, वो अरहंत की स्टेज पे जब पहुंचते हैं तो उनको निर्वाण मिलता है। सिमिलरली ये जो हम आपने जैसा बताया कि लौकिक संसार के लोग जो होते हैं वो उस चीज को नहीं समझ पाते जो अलौकिक है। बराबर। तो इस चीज को समझने के लिए हमको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि उस टाइम पे अरहत बनने के लिए निर्वाण मिलता है जब। बराबर। वो दोनों सिमिलर है, मतलब कि हाँ, इसी हाँ, तरीके से होता है। हाँ, हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था। हाँ, हाँ, बराबर है। अभी हम उस स्टेज पे पहुंचने की जो स्पष्टता ले रहे हैं, ठीक है, जी जी जी। क्योंकि अगर हमारे पास स्पष्टता होगी तो हमें उधर जाने का एक ख्याल आएगा कि मुझे उस दिशा की तरफ जाने से ज़्यादा सुख और मुझे ज़्यादा जीवन का एक आनंद मिल सकता है। इसीलिए हमें अभ्यास से जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि देखिए अगर हम मन को या सांसारिक अगर पंचस्कंद में हम सब कुछ ढूंढने लगेंगे तो फिर बौद्ध धर्म तो खत्म हो गया, तो फिर निर्वाण की बात ही नहीं हो सकती है। तो भले हम उसमें प्रवेश नहीं कर रहे, लेकिन प्रवेश करने की कोशिश करने के लिए, हाँ, कोशिश करने के लिए हमें स्पष्टता लेनी पड़ेगी कि ऐसा अस्तित्व है। ठीक है ना, अगर वो नहीं रहेगा तो फिर उस निर्वाण की तरफ जाने का हमारा कभी भी इच्छा होके भी हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप उसको उस प्रकार से देख ही नहीं रहे। अगर देखोगे नहीं तो फिर तो आप तो बोलेगी कि नहीं मुझे पंचस्कंद में दिखाई देगा वही उसी निर्वाण को मैं निर्वाण कहूँगा, जबकि उसमें निर्वाण नहीं है।
तो उस दूसरे अस्तित्व की बुद्ध ने बात की है ना, ऐसा नहीं कि बुद्ध ने उसकी बात नहीं की है, इसी में सब कुछ बताया है संसारिक अस्तित्व में। तो संसारिक अस्तित्व के ऊपर उठने की बात जो बुद्ध बताते हैं वही निर्वाण या बोधिचित्त की अवस्था है। जी तो उसको हमें कम से कम शब्दों में या उसके कुछ सामान्य स्तर पे हमें उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाके उसके तरफ चलने का हमारा कार्य बनेगा, अन्यथा नहीं होगा। हाँ, एक तरफ हम जाना चाहेंगे लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा तो हम गोल गोल घूमेंगे। ट्रू है, करेक्ट। ठीक है, हम तो प्रयास तो वही कर रहे हैं, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन गोल गोल घूमने तक ही रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आप उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे कि ऐसा भी अस्तित्व है जिसके तरफ मुझे जाना है। जी हाँ सर एक बहुत बारीक सूक्ष्मता एक मेरे मन में आई अभी अभी जस्ट, उसको उससे समझ सकते हैं अगर मैं ठीक हूँ तो। जैसे जनरली एक कहावत है, सभी हम लोगों ने सुनी होगी कि जो कूप मंडूक होता है, एक कुएं का जो मेढक होता है, अगर वो बाहर निकल जाता है हाँ तो उसे इतना खुलापन मिलता है कि वो ये समझता है वाकई कितना यहाँ तो अगर मैं तो उसे ही इतना बड़ा संसार समझ रहा था और ये रियली इतना वो है। तो ये छोटी सी सूक्ष्मता है। ऐसे ही और जब और उसका खुलापन होता है तो ऐसे ही जो दूसरी पहली स्टेज है मान लो श्रोतापन है, तो वहां पे जाके बल्कि उसकी जो इनिशियल एक झलक है वही मिलने से ही इंडिविजुअल ऐसे बहुत है जो बहुत ऐसा अच्छे चीज फील करते हैं, अच्छे अनुभव फील करते हैं। अगर और उसमें ग्रोथ होती जाती है तो वो रियली बहुत ही मतलब एक अच्छी अनुभूति होती है उन्हें। और ऐसे हैं हमारे इसमें संघ में भी हैं ऐसे लोग, वो भले ही अपने मुंह से नहीं कहते और ये एक उनकी एक प्रॉपर्टी है ना कहने की, अदरवाइज एक दूसरे को समझते हैं लोग ऐसा, अगर मैं ठीक हूँ तो। तो बोधिचित्त को दो पहलुओं में देखना है। एक तो यह है कि वो पंचस्कंद में नहीं बैठता है, ये चीज़ हमें चिंतन से हो या थोड़े कुछ स्पष्टता से हमें कर लेनी है, अपने आप या किसी से चर्चा करके या अभ्यास करके। अगर ये स्पष्टता नहीं है तो फिर आप आगे जाने का मार्ग आपका गोल गोल घूमते रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब बनते यहाँ पे ये बताते हैं कि बोधिचित्त पंचस्कंद में नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये बोधिचित्त विश्व से पर है और वो कुछ तो अलौकिक है। इसका मतलब क्या है? पंचस्कंदों में नहीं है, इसका मतलब बहुत ही सरल स्पष्ट शब्द में बनते कहते हैं कि ये बोधिचित्त विश्व से पर है। विश्व से पर मतलब पंचस्कंद से पर। पंचस्कंद और विश्व दोनों शब्दों को हमने एक समान देखना है। जहाँ पे विश्व की बात आती है तो विश्व में पंचस्कंद से ही विश्व की निर्मित होती है। जो ब्रह्मांड जो है या कॉस्मोलॉजी जो है बुद्धिज्म में, इस पंचस्कंद से ही दर्शाई जाती है। बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी, पंचस्कंद ही बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी का तत्व है। और ये बोधिचित्त की जो बात की जा रही है, बुद्धत्व की जो बात की जा रही है, वो विश्व से पर है और वो कुछ तो अलौकिक है। और इसलिए बोधिचित्त कोई विचार नहीं है, इच्छा नहीं है, कल्पना नहीं है और संकल्पना नहीं। तो वो क्या है? वो आगे हमें पता चलेगा। जो चीज़ वो नहीं है वो हमें पहले समझने की ज़रूरत है, और वो क्या है उसको फिर समझने की ज़रूरत नहीं, वो अनुभव लेने की ज़रूरत है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम किसी वस्तु के बारे में बताते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है, तो वहाँ तक आप जितना चाहो बता सकते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये नहीं करने से ये चीज़ और अच्छी हो सकती है। उसमें से जो भी चीज़ें प्रमाण में करना है या ये चीज़ इसके लिए नहीं करनी है, सब कुछ हम बता सकते हैं, ताकि वो आपकी प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट हो कि आपको जो चीज़ बनेगी उसका जो स्वाद लोगे वो आपका अनुभव है। तो अनुभव का जो तत्व जो है, जो विश्व के पर अगर वो है, तो अनुभव से ही हमें उसका एहसास होगा कि वो विश्व से पर किस प्रकार से है, किस प्रकार से विश्व के पर उसको देखने का जो अनुभव है हमें हो सकता है जब हम मैत्री भावना करते हैं। आप सोचिए, मैत्री जब आप करते हैं और
करते समय मैत्री नहीं होती है और होती है। दो 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 तरीके से मैत्री होती है हमारी। मैत्री करना, सभी मैत्री करते हैं प्रयास, लेकिन मैत्री होती है और नहीं भी होती है। और जब नहीं होती है तो वो मन जो है पंचस्कंद में ही बटा हुआ रहता है, लेकिन जब होती है पंचस्कंद के पर चला जाता है। आपका चित्त आकाश की तरह खुला हो जाता है और वो अनुभव ही एक प्रकार से अलौकिक अनुभव है मैत्री का। लेकिन अगर आपकी मर्यादा हो जाती है, यार मैं भारतीय हूँ, भारतीय में मैं हिंदुओं से कैसे मैत्री करूँ, इस्लाम लोगों से कैसे मैत्री करूँ, हाँ उससे कैसे मैत्री करूँ, वो जो आपकी मर्यादा जो आपको ब्रेक करती है ना आपके चित्त, मैत्री तो आप करते ही हो, फिर भी मैत्री भावना तो हम करते ही हैं, लेकिन वो टुकड़े टुकड़े में मर्यादित होते हुए हम मैत्री का जो अनुभव लेते हैं, तो हम सिर्फ विचार करते हैं मैत्री का। मैत्री का क्या करते हैं हम? सिर्फ विचार करते, कल्पना करते हैं। लेकिन मैत्री भावना जब आप रियल कुछ क्षण के लिए भी अगर आपने कर ली, तो समझ जाइए कि 15 मिनट के अंदर वो एक क्षण जो है वो अलौकिक चित्त का अनुभव है। नहीं तो क्या, वो लौकिक चित्त का अनुभव है जिसको आप मैत्री कह रहे हैं। तो इस उदाहरण से और इसी उदाहरण से आप सब कुछ लगा के देख सकते हैं। फिर आपका शील का आचरण हो, ध्यान का आचरण हो, एक बोध मार्ग पर चलने का अनुभव हो, ये हर चीज़ आप इसके दायरे में अगर आप देखोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि लोकोत्तर चित्त का अनुभव किस प्रकार से हमें होता है। ये पहला तत्व है, पहला पहलू है। दूसरा पहलू और इसके बारे में बनते बताते हैं, बोधि चित्त जो है अलौकिक तो है, मतलब वो लोकोत्तर तो है ही, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं है। यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण जो चिंतन जो है या प्रश्न जो है हमारे सामने खड़ा होता है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि लोकोत्तर और लौकिक होने का मतलब क्या होता है। लौकिक मतलब एक प्रकार से मर्यादित सोचना और लोकोत्तर मतलब अमर्यादित अवस्था में आना। हाँ? तो ये अलौकिक तो है ही, लेकिन वो व्यक्तिगत नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अर्थात अलग अलग मनुष्य में अलग अलग बोधिचित्त निर्माण नहीं होता है। जैसे कि तुम्हारा बोधिचित्त, मेरा बोधिचित्त अलग है, तुम्हारा अलग है, उसका अलग है, इस प्रकार से वो अलग अलग नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो मेरा बोधिचित्त है वही तुम्हारा बोधिचित्त है, और जो तुम्हारा जो बोधिचित्त है वही मेरा बोधिचित्त है। इसका मतलब ये है कि बोधिचित्त केवल एक ही है। भले हजारों लोगों में वो चित्त निर्माण होकर बोधिसत्व बन सकते हैं, बनने की पूरी संभावना है, लेकिन वो चित्त जो है वो एक है, संख्या में अनेक नहीं है। और जिन व्यक्तियों में बोधिचित्त जागृत होता है उस बोधिचित्त के हिस्से बनते हैं। जिस व्यक्ति में ये बोधिचित्त जागृत होता है, इसका मतलब हम उस बोधिचित्त का हिस्सा बनते हैं, एक पार्ट बनते हैं। मतलब वो पूरे अस्तित्व को समाविष्ट करता है। और आगे इसकी जो उदाहरण देके जो समझाने का प्रयास किया है, इससे हमें बहुत ही सरलता से समझ में आ सकता है। महायान परंपरा में उसका एक बहुत ही सुंदर उपमा उदाहरण देके बताया गया। बनते ने उस उदाहरण को इसमें लिया हुआ है कि जैसे कि सुंदर चंद्रमा, ये एक प्रकार से बोधिचित्त है। जो फुल मून जो है सुंदर प्रकाशित, वो बोधिचित्त है। और इस चंद्रमा का प्रतिबिंब जब अलग अलग तालाबों में पड़ता है, उसी तरह बोधिचित्त का प्रतिबिंब अलग अलग व्यक्तियों में हमें पड़ते हुए हम देखते हैं। चंद्रमा एक है लेकिन तालाब अलग है। बोधिचित्त एक है और मनुष्य अनेक है। तो अनेक मनुष्य जो है एक प्रकार से
तालाब की तरह है या जलाशय की तरह है। तो उस जलाशय में एक ही चंद्रमा के प्रतिबिंब हमें हजारों जलाशय में हजारों दिखने लगते हैं, हजारों लाखों बोधिसत्व के पथ इसको पर। सर ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे वो चंद्रमा एक ही है, और जैसे अभी ये रोहित जी वहां से पूना से देखेंगे तो भी सेम दिखाई देगा, और मैं देहरादून से देखूंगा तो भी सेम दिखाई देगा। उसमें बिल्कुल कोई डिफरेंस कुछ नहीं है बिल्कुल, और उसकी प्रॉपर्टी भी एक ही जैसी है, सब जगह एक ही जैसी मिलेगी हमें। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल भी समझ। बिल्कुल बिल्कुल देखने के रूप में ऐसा हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब के रूप में कि वैसे के वैसे ही हमें हमारे भीतर उत्पन्न जब होने का एहसास कि आपका बोधिचित्त, मेरा बोधिचित्त या और किसी का भी बोधिचित्त अलग अलग नहीं है, इसका कारण वो प्रतिबिंब होने के कारण हमें अलग अलग होते हुए दिखाई देता है, लेकिन हम उसी ही चंद्रमा के हिस्से हैं, जो चंद्रमा एकमात्र है, न कि अनेक। और चंद्रमा एक होने पर भी चंद्रमा के प्रतिबिंब अनेक होते हैं। इसी तरह बोधिचित्त अनेकों में प्रकट होने के बाद में भी वो एक ही है। इन दो पहलुओं को अगर हम समझते हैं, एक तो वो पंचस्कंदों में नहीं आता है और वो अलौकिक है, और दूसरा जो अलौकिक होने के बावजूद भी वो व्यक्तिगत नहीं है। इन दो पहलुओं को बनते समझाने का इसलिए प्रयास करते हैं। अगर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आती है तो बोधिचित्त को हम एक विचार के रूप में स्वीकार करेंगे, और विचार के रूप में स्वीकार करने से जो उसके भीतर जो आगे की जो प्रक्रिया जो है, हाँ, वो उस प्रकार से नहीं जा पाएगी जिस प्रकार से आगे की प्रक्रिया उससे आगे बढ़ती है। अगर हम सिर्फ विचार के रूप में उसको अगर देखते कि मेरा विचार है, ये तुम्हारा विचार है, हाँ, तो वो फिर सही अर्थ में उसका जो अनुभव है, अगर हम बाबा साहब के अस्तित्व में देखते हैं, अगर वो विचार मात्र होता तो वो विचार अधूरा रहता, पूर्ण नहीं होता, इतना सक्षमता से वो आगे नहीं बढ़ता। हाँ, अगर वो सिर्फ कल्पना होती, संकल्पना होती, लेकिन वो एक ऐसा आंतरिक फोर्स था, ऐसी आंतरिक ऊर्जा थी कि जो किसी भी सांसारिक जो कुछ भी बंधन है या सांसारिक जो कुछ भी अवरोध है, हाँ, उसको भेद कर ऐसा एक अनुभव था। अगर उसके भीतर का अनुभव रहता तो जब जब भी बाबा साहब का अपमान हुआ या जब जब भी उनको परेशानी हुई या ऐसी जो भी सांसारिक जो बातें जो एक सामान्य मनुष्य को रोकती है, हाँ, शायद उनको भी रोक दिया होता अगर वो इंस्पायरेशन सांसारिक होती, किसी पद की लालसा से या किसी धन की लालसा से या किसी जिस प्रकार से भी मनुष्य सांसारिक रूप में अच्छा होने के बावजूद भी वो किसी न किसी इसमें फंसा रहता है। इस प्रकार का अगर कोई बाबा साहब के विचारों में अगर होता तो शायद इस प्रकार से इतना महान कार्य बाबा साहब के हाथों से नहीं होता, अगर वो सांसारिक भाव होता तो। हाँ, लेकिन सांसारिक या पंच स्कंदों से पर जो अनुभव जो रहा है, जिसे हम लोक कल्याण और सत्यता और करुणा की जो अनुभूति के स्तर पर अगर हम उसको देखते हैं तो निश्चित ही है बाबा साहब के चित्त में वो बोधि चित्त का प्रतिबिंब प्रकट हुआ था, जिसके कारण वो निरंतर उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ते रहे और वो उस सभी कठिनाइयों को या सभी परिस्थिति को उन्होंने मात करते हुए उस जगह तक वो लेकर आए, जहाँ से एक नया समाज या सुख का जो नया मार्ग जो है बाबा साहब हम लोगों को दे सकें। अगर वो प्रेरणा सिर्फ एक विचार मात्र होती, एक सामान्य अगर मर्यादित अगर विचार होता तो शायद बाबा साहब इस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि समय होने आ रहा है,
तो इसको हम ज़्यादा आगे मैं लेके जाने वाला था कि बोधिचित्त के भी प्रकार और उसका निर्माण करने के लिए भंते ने 2 प्रकार के मार्ग हम बताए हैं, श्रद्धा का मार्ग और भक्ति का मार्ग और चिंतन का मार्ग। तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमें समय लगेगा समझने के लिए और जानने के लिए। लेकिन यहाँ पे इतना ज़रूर हमें समझना है कि बोधिचित्त एक तरह से वो व्यक्तिगत नहीं है और वो पंचस्कंदों में नहीं आता है, तो वो एक प्रकार से वैश्विक इच्छा है कि जिसमें सभी जीव मात्रा की मुक्ति के लिए या सभी को बुद्धत्व प्राप्ति के अभिलाषा के लिए कार्य करने वाली ऊर्जा है या बल है या हम कह सकते कि वो अधिष्ठान है सभी जीव मात्रा की मुक्ति के लिए। एक सार्वभौमिक इच्छा है। बोधिचित्त कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, बल्कि वो सभी के हित और कल्याण के लिए चाह रखने वाली, अभिलाषा करने वाली, जिसमें सभी सत्व दुख से मुक्त हो। इस भाव से व्यक्ति जब प्रेरित होता है या ऐसी भावना कुछ क्षण के लिए क्यों ना हो, कुछ घटना के साथ स्पार्क होती है और उसी स्पार्क होने का जो मोमेंट जो है धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगता है, बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हम उस प्रवाह में आकर हर कार्य करने की जो कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो निश्चित ही वो बोधिसत्व के मार्ग के तरफ, जिसे हम शील, दान या शांति या जो भी हम पारमिता का जो आचरण करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, तो इसी प्रेरणा से जब वो विकसित होता है तभी बोधिचित्त का जो अनुभव जो है एक अलौकिक और विश्वव्यापी, जिसमें किसी भी मर्यादित दृष्टिकोण को न अपनाते हुए एक वैश्विक अनुभव के स्तर पर जब हम अपने चित्त को अनुभव करते हैं, वही बोधिचित्त का एक अनुभव है। लेकिन फिर भी जिस बोधिचित्त की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो सापेक्ष बोधिचित्त के बारे में भंते समझाना चाहते हैं, क्योंकि निरपेक्ष जो बोधिचित्त जो है वो समझाया नहीं जा सकता है कि जो बियॉन्ड द पंचस्कंद है। लेकिन जैसे कि रोहित जी ने बात किया कि क्या उसके बारे में मार्ग या कोई पद्धति से क्या उसको जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है। तो सापेक्ष जो बोधिचित्त जो है, जो हमारे कृति के माध्यम से जो अभिव्यक्त होता है व्यक्तिगत तौर पे, उसको जाना जा सकता है, उसके उस साथ में कार्य किया जा सकता है। उसी के आधार पर निरपेक्ष बोधिचित्त के भीतर प्रवेश किया जा सकता है, जिसे हम बियॉन्ड द संसार कहते हैं। जैसे कि मैंने उदाहरण में बताया है कि जब अग्निबाण से सैटेलाइट को ऊपर छोड़ा जाता है, तो अग्निबाण एक प्रकार से सापेक्षता है कि जो बियॉन्ड जो एक सीमा है उससे पर ले जाने के लिए वो मदद करता है। तो बियॉन्ड जो सत्यता जो है, वो सापेक्ष सत्यता के आधार पर ही हम उस निरपेक्ष सत्यता को अनुभव कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले सप्ताह में जो बोधिचित्त के जो 2 प्रकार, निरपेक्ष और सापेक्ष बोधिचित्त के 2 पहलू को हम समझने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और जो बातें मैंने बताई है और आप लोग जो समझे हैं, इसमें अगर कुछ प्रश्न है, कुछ बातें और आपके तरफ से याद करना चाहते हैं, तो ज़रूर और 5-10 मिनट है उसमें आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप सभी को आज के धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के दिवस अगर हम बोधिचित्त को समझे और उसके भीतर देखने का अगर प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही आज का दिवस हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी और आनंददायक हो सकता है। थैंक यू। जय भीम। बहुत बहुत आभार आपका पुण्यात्मक सर। बाकी आपने बोधिचित्त के बारे में काफ़ी स्पष्टता दी है, तो मैं आशा करता हूँ कि हम लोगों ने उसे ग्रहण किया होगा। तो बोधिचित्त क्या है, कैसे उत्पाद होता है और
इसको काफ़ी मतलब उदाहरण दे के अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई और इसमें शंका उत्पन्न होती है तो हम 1-2 मिनट में उसकी और स्पष्टता ले सकते हैं। तो मैं सभी से विनती करता हूँ, कृपया अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई शंका हो तो। क्योंकि ये एक हाँ, ताराचंद जी बताइए। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही अच्छा आज का विषय था और बहुत ही सुंदर लगा। लेकिन जैसे मैं समझ पाया हूँ कि बौद्धिक चित्त जो है अनेक तत्वों का एक मिश्रण है और उनको जो प्राप्त करने वाले हैं वो अनेक हो सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेक तालाबों में पड़ता है लेकिन चंद्रमा एक ही है। तो ऐसे ही बौद्धिक चित्त जो है उसके कुछ तत्व हैं और उन तत्वों को मतलब एक तरीके से विजय प्राप्त करने वाले बौद्धिक सत्व बन जाते हैं। क्या सर ऐसा ही है? हाँ, आप ऐसा सामान्य तौर पे कह सकते हैं। और जो आप तत्व की जो बात कर रहे हैं तो उस तत्व में प्रज्ञा और करुणा का तत्व होता है, जिसे हम अलौकिक चित्त कहते हैं या बुद्ध या बुद्धत्व का या बोधि चित्त कहते हैं। और उसी ही तत्व का या उसी ही अनुभव का जो प्रतिबिंब जिस जिस हृदय में या जिस जिस मनुष्य के चित्त में, जैसे कि बाबा साहब का उदाहरण है, जैसे कि हमारा खुद का भी उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब मैं बौद्ध बना हूँ तो कहीं न कहीं ऐसी जो प्रेरणा मेरे भीतर उत्पन्न हुई, दुख से बाहर आने की प्रेरणा और लोगों को दुख से बाहर लाने की प्रेरणा, ठीक है? तो वो एक प्रकार का वो प्रतिबिंब है, हाँ, जो हमें एहसास हुआ है, उस तत्व का एहसास हुआ है, करुणा का एहसास हुआ है। और उसी ही तत्व के साथ जब हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं तो हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं या एक बोधिसत्व के रूप में हम मित्र या ब्रह्मचारी के रूप में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा ही है जो आप समझ पाए हैं, तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगा कि आप इस बात को इस प्रकार से समझ रहे हैं। और एक सर पंच स्कंद के जो आपने नाम बताए, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। संस्कार और विज्ञान। हाँ जी, ठीक सर। तो मैंने संस्कार हाँ, संस्कार तो लिख दिए थे। विज्ञान और मतलब हाँ विज्ञान रह गया था सर। हाँ हाँ, जो हमारे जी सर। 6 इंद्रियों से जो विषय का अनुभव होता है उससे हमारा विज्ञान बनता है। जी जी। तो ये 5 स्कंद मतलब एक प्रकार से हमारी जो शारीरिक और मानसिक जो गतिविधि है, जिसमें विचार भी आ जाते हैं, भावना आ जाती है, कुशल अकुशल, या हमारा जो शरीर का जो रूप है, और इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी भौतिक और नैसर्गिक या सजीव जो तत्व जो है वो भी पंचस्कंदों के भीतर ही आता है। तो पूरे ब्रह्मांड को बताने के लिए या ब्रह्मांड का पूरा अस्तित्व जो है पंचस्कंद से बना हुआ है। तो उसको हमें समझना है कि इसके भीतर बोधिचित्त का अस्तित्व नहीं है, इससे पर है, हाँ? क्योंकि इसमें दुख है। इस पंचस्कंद में क्या है? दुख है, असंतोष है, हाँ? जिस असंतोष से पर जो अवस्था है जहाँ पे सुख शांति है, ऐसा जो अनुभव है, हाँ? जैसे कि हम अपने दुख से मुक्त होकर औरों को भी दुख से मुक्त होने की जब भावना करते हैं तो वही इस पंचस्कंद से मुक्त आने का भाव है जो हमें ये पंच स्कंद ही लौकिक में आता है। हाँ, और बोधिसत्व जो है हाँ, वो अलौकिक अलौकिक, हाँ, मतलब उससे, जैसे कि दूसरे शब्द में ऐसा कह सकते हैं कि पंचस्कंद के प्रति जो हमारी जो आसक्ति होती है, स्वार्थ होता है, वो पंचस्कंद का अनुभव है, ठीक है? पंचस्कंद के प्रति जब स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है, स्वार्थ और आसक्ति होना वो पंचस्कंद के भीतर आता है। पंचस्कंद के भीतर स्वार्थ और आसक्ति नहीं होना वो लोकोत्तर अनुभव है, ठीक है? और उस अनुभव के आधार पर जब हम बुद्ध धर्म की शिक्षा को समझते हैं या बुद्ध
बोधिसत्व या बोधिचित्त को समझते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छी तरह से धर्म की जो धर्म का मार्ग जो है वो समझने में काफ़ी सरलता हो सकती है। ठीक है, आपका प्रश्न Thank- अच्छा था। thank आपने कुछ समय में खुशी की ताराचंद जी, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन आपका, और सरकार भी बहुत बहुत पुण्यानुमोदन, और DRT जी, तो बहुत बहुत आभार आपका। मेरे ख्याल में सचिन तो अभी लेफ्ट हो गए, तो मैं अगर तैयार हैं तो मैं आदरणीय सुभाष चंद्र जी से विनती करता हूँ कि आभार विधि को संपन्न करेंगे। मित्र आदरणीय सुभाष चंद्र जी, प्लीज। जय भीम, नमोदय। जय हिंद। सर्वप्रथम ब्रह्मचारी मधु कुमार जी का बहुत बहुत हृदय से पुण्यानुमोदन और आभार। उन्होंने बोधिचित्त उत्पाद के विषय में बोधिचित्त क्या है उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया, और धर्ममित्र ताराचंद जी ने पूजा का संज्ञायन किया त्रिशरण पंथी में, जिससे वातावरण बहुत विधायक बना।